मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। आज से करीब 4 महीने पहले नेटफ्लिक्स पर जैक स्नाइडर की मूवी रेबेल मून रिलीज हुई थी। और जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आई थी, पर मुझे उतनी बुरी नहीं लगी जितनी बाकी के लोगों को लगी। और इसी वजह से मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड था। इतू सही लेकिन था। अब फाइनली पार्ट 2 देख लिया और सच कहूं तो इस पार्ट 2 ने मेरी सारी एक्सपेक्टेशन पर पानी फेर दिया, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था उस लेवल की ये मूवी थी नहीं। स्टार्ट से लेकर एंड तक सब कुछ प्रेडिक्टेबल था, सब कुछ पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही हुआ। अगर किसी मूवी के डायरेक्टर जैक स्नाइडर हैं तो हम ऐसी तो उम्मीद पहले से ही लगा लेते हैं कि वो मूवी एकदम ही बेस्ट होगी, क्योंकि हमने उनका पहले से ही काम देखा है। हमें पता है कि उनकी मूवीज कैसी होती हैं। उनकी मूवीज में हमें एकदम ही जो प्योर वाला कहते हैं ना सिनेमा, वो देखने मिलता है। तो उसी वजह से मैंने भी इस मूवी से एक बहुत ही अच्छी सी उम्मीदें लगाई थी कि बहुत ही अच्छी मूवी होगी, ये सारी जो चीजें वो देखने मिलेंगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उन उम्मीदों के ऊपर ये मूवी खरी नहीं उतरी, जिसका एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि जैक स्नाइडर की बाकी की जो अच्छी अच्छी मूवीज है, एकदम ही बेस्ट मूवीज है, उनसे उन मूवीज से हमने इस मूवी को कंपेयर कर दिया, जिस वजह से ये मूवी हमें उतनी अच्छी नहीं लगी। अगर हम इस मूवी को यानी कि इन दोनों पार्ट्स को किसी से भी कंपेयर नहीं करते और फिर देखते सिर्फ एक एज अ मूवी जिसको हम किसी से कंपेयर नहीं करते हैं, तो ये दोनों पार्ट्स एकदम ही बेस्ट है। इस पार्ट 2 की स्टार्टिंग में ही हमें पार्ट 1 का थोड़ा सा रिवीजन कराया जाता है, यानी कि पार्ट 1 में जो सब कुछ हुआ था उसे शॉर्ट में एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि जो 4 महीने का गैप है वो भी बड़ा गैप होता है, जिसमें हम थोड़ा बहुत भूल जाते हैं कि पार्ट 1 में क्या हुआ था। और वैसे तो स्टोरी दोनों पार्ट्स में सेम ही है, थोड़े बहुत ही चेंजेस हैं। अंतरिक्ष में यानी कि स्पेस में किसानों का एक छोटा सा गांव है, जिस गांव का जो दान है उसको मदरवर्ल्ड नाम का एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य हड़पना चाहता है। और इसी दान की वजह से किसान गांव वालों के बीच में और मदरवर्ल्ड के बीच में हमें बहुत ही बड़ी जंग देखने मिलती है। मूवी के जो सारे कैरेक्टर्स हैं उनकी हम थोड़ी सी बात करें तो सबसे पहले मदरवर्ल्ड के अगेंस्ट जो लड़ रहे हैं उसमें कोरा जो कि लीड कैरेक्टर है दोनों पार्ट्स में, और गुनार जो कि कोरा का आशिक है, टाइटस जो एक जंग का बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है जो हमेशा संदीप माहेश्वरी की तरह मोटिवेशन देता रहता है, टैरेक एक जोशीला योद्धा, और ये मोहतरमा जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, कुछ बोलती ही नहीं है, हमेशा चुप ही रहती है और ऐसा लगता है कि कुछ तो इसमें खास बात है। और इसी वजह से मैं ये जानना चाहता हूँ, उसको पर्सनली जानना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था मूवी को देखते टाइम कि फेस टू फेस इसके सामने बैठूं और कुछ पूछूं, कुछ अच्छी सी बातें करें। वैसे ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया नहीं? मुझे अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं। नेक्स्ट, ये लेडी जो कि हमेशा हंसती रहती है, इसके चेहरे पर हम जब भी देखते हैं ना स्माइली होती है। और एक ये लेडी, तो अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे इन सभी लेडीज के बारे में बात करनी चाहिए, वो भी डिटेल में, क्योंकि फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगा। इनका जो कहते हैं ना विवरण, वो खत्म नहीं होने वाला है। और इन सभी कैरेक्टर्स के बीच में एक बात जो है ना वो कॉमन है, पता है क्या? वो ये कि इन सबको पहले से ही मदर वर्ल्ड ने पेल रखा है। मतलब कि इन सब का पहले से ही मदर वर्ल्ड से पाला पड़ चुका है, जिसमें मदर वर्ल्ड ने इन सब को मात दे दी है। और इसी वजह से ये थोड़ा सा अंदर से ही पर्सनली गुस्सा है, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान मदर वर्ल्ड ने इन सब की पर्सनल लाइफ में पहुंचाया है। और अब वो जिस गांव में सब इकट्ठा है, इसी वजह से वहां पर लड़ना चाहते हैं, क्योंकि किसान दान गांव सब कुछ खतरे में है। तो थोड़ा सा उनके अंदर अग्रेशन पहले से ही है, जिस वजह से ये सब कुछ गांव वालों के साथ वहां पर लड़ाई में शामिल है। ये तो सारे थे मूवी के पॉजिटिव कैरेक्टर्स। अब बात करते हैं नेगेटिव कैरेक्टर की। कैरेक्टर इसलिए क्योंकि हम एक की बात करेंगे, जिसका नाम है एडमिरल नोबल, या फिर कहो कि डेडपुल वाला अपना फ्रांसिस, Wade fucking Wilson. Well, hello, gorgeous. अगर आपने रेबेल मून पार्ट 1 देखा है तो आपको पता ही होगा कि उस मूवी में कोरा एडमिरल को मार देती है, जो कि असल में सच नहीं होता है। वो भी हमें उस मूवी के एंड में बताते हैं कि वो कैसे जिंदा बच गया और उसके साथ आगे क्या होता है, और वहीं पर वो मूवी खत्म हो जाती है।
और वहीं से ये पार्ट 2 शुरू होता है, यानी कि दोनों मूवीज एक साथ ही है, स्टोरी सब कुछ, बस बीच में कहते हैं ना थोड़ा सा 4 महीनों का फासला हो जाता है। तो वहीं से वापस से आता है एडमिरल और वो कोरा से अपना जो पर्सनल बदला है वो भी लेना चाहता है और साथ में गांव से वो जो सारा किसानों का इकट्ठा किया हुआ धान है वो भी लेना चाहता है। फर्स्ट पार्ट में जो हमें सारे कैरेक्टर्स देखने मिले थे ऑलमोस्ट वही सभी हमें इस सेकंड पार्ट में भी देखने मिलते हैं, पर इस मूवी के अंदर हमें उनकी जो बैक स्टोरी है वो भी दिखाई है, यानी कि जो मैंने पहले ही आपको कहा मदर वर्ल्ड से उनका जो पाला पड़ा था वही। मूवी के वीएफएक्स की बात करें तो अच्छे है, ठीक है, हमारा काम चल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर जिस तरीके से उसको यूज किया गया वो मुझे ठीक नहीं लगा। मेरा मतलब है कि ऐसा लग रहा था कि एक ना एक चीज हम बार बार देख रहे हैं, जैसे कि धमाका तो पूरी मूवी में हम सिर्फ ने धमाका ही देखा है, मतलब यहाँ वहाँ फायरिंग हो रही है, धमाका सेम टू सेम गन फायरिंग हो रही है, वही कलर देख रहे हैं, वही जो धमाका दे रहे हैं, मतलब ब्लास्ट देख रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा नया कुछ नहीं किया उन्हीं वीएफएक्स से, जैसे कि कोई अच्छे अच्छे नए ग्रह दिखाई दिए या फिर और ऐसा कुछ भी नहीं, जो सेम चीज चल रही है वही चले जा रही है, तो वो थोड़ी सी बोरिंग कर देती है। मूवी के जो फाइटिंग वाले सीन है वो हमारे सामने स्लो मोशन में प्रेजेंट किए हैं, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऑलमोस्ट सभी सीन हमें स्लो मोशन में ही दिखाया है, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फिर बात हमें नोटिस लगने लगती है, ऐसा लगता है कि सब स्लो हो रहा है। अगर आप मूवीज के अंदर ऐसी बातें नोटिस करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि अब ये थोड़ा सा ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें इन दोनों पार्ट्स के अंदर ऐसा लगा कि कुछ चीजें जो ज्यादा हो रही है वो ज्यादा ही होती जा रही है। वैसे स्लो मोशन एक अच्छी बात है, हमको अच्छे से बातें जो होती है वो बारीक वाली जो बातें होती है ना, छोटी छोटी, वो नोटिस होती है कि कैसे कैसे वीएफएक्स यूज किए गए और स्लो मोशन में कैसे क्या हो रहा है, कौन सा मूव कहाँ पर हो रहा है। पर जब सब सीन्स के अंदर हो जाता है तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। अब अगर आप ऐसी बातें जो होती है ना छोटी छोटी वो मूवीज के अंदर नोटिस करते हो तो ये बात आपको शायद अच्छी नहीं लगेगी। रेबेल मून के दोनों पार्ट्स ऐसे हैं कि अगर किसी के पास टाइम है, जिस टाइम को वो पास करना चाहता है, जिसके लिए वो कोई मूवी देखना चाहता है, तो वो इस रेबेल मून मूवी को देख सकता है, क्योंकि वो उसको पसंद आ जाएगी, अच्छी लगेगी, एक टाइम पास के तरीके से मूवी देख सकते हो। सीधी बात हम कहूँ तो वन टाइम वॉच मूवी है। अगर बात करें कि दोनों पार्ट्स में से बेस्ट कौन है, तो मेरे हिसाब से तो पार्ट 1 बेटर है। वैसे देखा जाए तो मैंने जब पार्ट 1 खत्म किया तो मैंने सोचा था कि इससे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा पार्ट 2 होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी स्टार्टिंग है, पर ऐसा हुआ नहीं। मुझे पार्ट 1 बेटर लगा और इस पार्ट 2 को देखते टाइम तो मैं ऐसा सोच रहा था कि ये खत्म कब होगा, क्योंकि सब कुछ मैंने आपको जैसा पहले ही बताया प्रेडिक्टेबल था, तो सब पता ही था कि आगे ये होने वाला है और वही हो रहा था, तो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया। और हाँ, अगर मैंने आपको पहले नहीं बताया तो बता दूं, जो आपको शायद पता ही होगा कि रेबेल मून के ये दोनों पार्ट है जिनको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो हिंदी डब के साथ। इस रेबेल मून पार्ट 2 की एंडिंग के हिसाब से ये बात तो पक्की है कि इसका पार्ट 3 आएगा, और उठती हुई तो ये भी खबर है कि इसका जो पूरा यूनिवर्स बनने वाला है, जिसमें टोटल हमें 6 मूवीज देखने मिलेंगी। पर शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस पार्ट 2 को ऑडियंस की तरफ से उतना रिएक्शन न मिले, मतलब कि रिस्पॉन्स न मिले, तो जिस वजह से शायद इसका पार्ट 3 कैंसिल हो जाए। पर वैसे ये मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर, तो वहां की ऑडियंस तो कुछ भी करके इसको तो देख ही लेगी, क्योंकि मुझे पता है लोग ऐसा बोलेंगे कि मूवी अच्छी नहीं है, ये प्रॉब्लम है, पर देखेंगे सब, तो इस वजह से तो इसका पार्ट 3 वैसे आएगा, हमें बहुत ही जल्द देखने मिलेगा। तो यही था मेरा सीधा साधा सिंपल और पर्सनल रेबेल मून पार्ट 2 मूवी को लेकर रिव्यू। अगर आपको इसमें कुछ भी ऊपर नीचे लगा हो, आपको लगा है कि ये चीज अच्छी नहीं थी या फिर ये चीज अच्छी थी, तो मुझे जरूर से कमेंट में बताना, मैं उस चीज पर जरूर से गौर करूंगा। और अगर वो एक नेगेटिव चीज होगी तो जरूर से मैं उस पर इम्प्रूव करूंगा। मैं ऐसा चाहता हूं कि आप कुछ भी मुझे कहो कमेंट में, जिससे मुझे पता चले कि मैं वैसे गलती कहाँ पर कर रहा हूँ, जिससे मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। और इस चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके अब तो जाना, और ये वीडियो यहाँ तक देखा, सच बता रहा हूँ, उससे मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि आपने यहाँ तक देखा, दिल से बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कितने बज गए? 2:57, वो भी रात के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।